हेलो दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, काम की खबरें, बड़े फैसले, नए नियम और अपडेट खबरों की जानकारी हम लेने वाले हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल और महत्वपूर्ण होने वाला, इसलिए आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपडेट। आज है गुप्त नवरात्रि की शुरुआत। माघ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा के भक्त माता की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से ही साधना करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में 11 शुभ संयोग के बीच 10 महाविद्याओं की पूजा होगी। 11 शुभ संयोगों के बीच आज गुप्त नवरात्रि की शनिवार को शुरुआत हो रही है। आप सभी दोस्तों और मित्रों पर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति आप करते रहे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा बना रहे, ऐसी हम माता रानी से कामना करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर हमारे देश के जवानों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को मिले नियमित सुविधाएं। संसदीय समिति ने यह बड़ा सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिजनों को सामान्य सेना के जवानों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ दिए जाने की सिफारिश की है और अग्निवीरों को यह लाभ मिलने ही चाहिए। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। जो सैनिक, जो जवान हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन तैनात रहते हैं, अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमारे देश के इन जवानों को हमारा बहुत बहुत सलाम है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर आई है। पीएम मोदी जी ने बड़ा निर्देश दिया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में मडिगा और अनुसूचित जाति के लिए समिति गठित हुई है। समिति मडिगा और अनुसूचित जाति के लोगों के दावों पर विचार के बाद महत्वपूर्ण फैसले करेगी। देश को रक्षा क्षेत्र में मिला 5077 करोड़ रुपए का एफडीआई। रक्षा राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में ये जानकारी दी है। राम मंदिर पर आज संसद में होगी चर्चा। पीएम मोदी फेयरवेल स्पीच देंगे, कई बड़े मुद्दों पर बात रखेंगे। केंद्र सरकार आज दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा कराएगी। संसद में सीधे राम मंदिर पर चर्चा नहीं हो सकती है, इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। दोनों सदनों के बीजेपी सांसदों के लिए आज के लिए एक व्हिप भी जारी किया गया है। संगम में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, ड्रोन से निगरानी की गई। काशी के सभी घाट फुल दिखाई दिए। अयोध्या में भी 3 लाख लोगों ने स्नान किया। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। प्रयागराज संगम में शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 18 लाख श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर डुबकी लगाई। 2014 से पहले देश कंगाली की राह पर था। ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी ने कहा, ये भारत का समय है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा और महंगाई कम हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं, फैमिली फर्स्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यूपीए और एनडीए के 10 साल का कामकाज पर श्वेत पत्र पर स्पीच दी। पाकिस्तान चुनाव से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। नवाज ने कहा, हमारे पास जनादेश, सब साथ आए। वैसे आपको बता दें, सबसे ज्यादा 95 सीटें इमरान समर्थक जीते हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें, जिनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं। एक सीट पर चुनाव टाल दिए गए। इसके अलावा बाकी सीटें रिजर्व हैं। सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है। रात 10 बजे तक का जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। सीरियल किलर ने पूछा, क्या उम्र कैद पूरी जिंदगी की सजा है? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दोषी ने कहा कि मरने तक जेल में रहना मौलिक अधिकार का उल्लंघन, यानी क्या उम्र कैद की सजा का मतलब पूरी जिंदगी जेल में रहना होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उम्र कैद की सजा पाए एक सीरियल किलर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है। कोई नहीं पूछेगा पेट्रोल डीजल का भाव। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल से वाहनों की दुनिया बदलने वाली है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। रेलवे जॉब से जुड़ी खबर आई है। रेलवे में नौकरी के लिए कितना कंपटीशन है? 1,39,000 पदों के लिए 2 करोड़ 37 लाख अभ्यर्थी, रेल मंत्री जी ने खुलासा किया है। बड़ी खबर आ रही है। भारत में अंग प्रत्यारोपण से पहले होगी जांच। मानव अंगों पर केंद्र ने मंत्रालयों को अलर्ट किया है। भारत में आकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले विदेशी मरीजों की जांच की जाएगी। इनको पहले अंगदाता के बारे में पूरी जानकारी सरकार से साझा करनी होगी, जिसके बाद इन्हें इलाज कराने की अनुमति मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को 10% अनुसूचित जनजाति संवर्ग में आरक्षण मिलेगा। पहली बार पहाड़ी समुदाय को एसटी संवर्ग में रखने का बिल पास किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पहाड़ी समुदाय की 12 लाख की आबादी को नौकरी, शिक्षा के साथ ही अब राजनीतिक आरक्षण भी मिलने लगेगा। हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट। धार्मिक स्थलों के आसपास जबरदस्त फोर्स तैनात की गई है। इंटरनेट पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। हल्द्वानी के वन फूलपुरा में हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। हल्द्वानी में षड्यंत्र के तहत बवाल हुआ। सीएम धामी ने कहा कि उपद्रवियों पर रासुका लगेगा। 19 नामजद समेत 5000 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराने पर यह बड़ी हिंसा हुई। 6 लोगों ने जानें गंवा दी है। डीएम ने भी कहा कि हमला प्लानिंग से हुआ। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम ने गुरुवार 8 फरवरी को एक अवैध मदरसा ढा
दिया था, जिसके बाद वह माहौल गर्मा गया। 6 लोगों ने इसमें जानें गंवा दी हैं। 300 पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने यहाँ कर्फ्यू लगा दिया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। हल्द्वानी में हिंसा के बाद बरेली में भी हंगामा और पथराव की घटनाएं देखने को मिली। चलिए अपडेट खबर आ रही है। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलेगा। पीएम मोदी ने ये जानकारी दी है। पीएम मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता भी बढ़े। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर पाएंगे। मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ लेगा, विदेश मंत्रालय ने कहा। तीसरे दौर की बातचीत जल्दी होगी। माले को मदद घटाने से भी इंकार। मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह अब भारत का टेक्निकल स्टाफ लेगा। पेटीएम ने ग्रुप एडवाइजरी कमेटी बनाई है। पूर्व सेबी चीफ एम दामोदरन कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। ओएनडीसी से जुड़े स्टार्टअप बिटसिला को पेटीएम खरीदेगी। जल्द ही फाइनल डील हो सकती है। डीएनपीए अवार्ड 2024 के विजेताओं की घोषणा हो गई है। डिजी लॉकर को ईज ऑफ लिविंग अवार्ड, मिशन कर्मयोगी ने एजुकेशन कैटेगरी में अवार्ड जीता। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए अवार्ड 2024 के विजेताओं का ऐलान हो गया। टाटा पावर के तीसरी तिमाही के रिजल्ट घोषित हुए हैं। नेट प्रॉफिट 1076 करोड़ रुपए रहा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आज 10 फरवरी से 40 देशों के 1000 देशों के प्रकाशक इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ आज होने जा रहा है। अपडेटेड बजाज पल्सर N150 और N160 भारत में लॉन्च हो गई है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ फुली डिजिटल डिस्प्ले भी मिलेगा। कोचिंग सेंटरों की मनमानी रोकने के लिए हरियाणा सरकार कानून लाएगी। झूठे विज्ञापन भी नहीं कर पाएंगे। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में भी फैसले हुए हैं। पेपर लीक मसले के समाधान पर कमेटी बनाई गई। खाली बिल्डिंग के इस्तेमाल पर भी कमेटी गठित की गई है। प्रदेश भर में बनी सरकारी बिल्डिंग के प्रयोग को लेकर जो बिल्डिंगें खाली है उनको लेकर कमेटी बनाई गई है। कंप्यूटर टीचर पॉलिसी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। आगे की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें निर्णय लिए जाने की खबर है। साथ ही आपको बता दें हिमाचल के 200 टीचर सिंगापुर विजिट करेंगे। पढ़ाने के तौर तरीके सीखेंगे और ये लौटने के बाद नए स्कूलों में तैनात होंगे। 25 तारीख को पहला बैच रवाना होगा। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्पेशल स्टेटस की मांग की है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को हटा दिया। कहा कि जनरल वेलेरी का शुक्रिया, हम फौज में अब बड़े बदलाव करना चाहते हैं। वहीं आपको बताएं इजरायल और हमास सीज फायर के लिए नई पहल। सऊदी अरब में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिले। हमास ने कहा कि जंग जल्द रोकी जाए। HDFC में FD कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। नीट UG 2024 रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। MSME के मुताबिक आगामी 1 अप्रैल से एक नया नियम लागू हो रहा है। खरीदारी के बाद 45 दिनों की भुगतान अनिवार्यता से MSME परेशान है। 27 साल की उम्र में 9,800 करोड़ रुपए का मालिक 3 महीने में अपने दम पर कमाया पैसा और देश का सबसे युवा अरबपति बन गया। भारत में अरबपति उद्योगपतियों की कमी नहीं है, साथ ही इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। और खास बात यह है दोस्तों कि देश में यंग एंटरप्रेन्योर भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में इन 27 साल के एक लड़के ने इतिहास रच दिया। पर्ल कपूर, इस युवा का नाम शायद ही आपने सुना होगा। उद्योग जगत के इतिहास में भारत के सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में इनका नाम दर्ज हो गया। आखिर उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया? जायबा 365 के फाउंडर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बंगाल के बजट में मछुआरों के लिए समुद्र साथी योजना की घोषणा हुई है। इन 2 महीनों में 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। अप्रैल से जून तक मछुआरों को मौसम के मिजाज को देखते हुए समुद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसका उन्हें फायदा दिया जाता है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। सेंसेक्स 167 अंक बढ़कर 71,595 पर बंद हुआ। निफ्टी में 64 अंक की तेजी रही, 21,782 के स्तर पर बंद हुआ। पेटीएम में 6% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी देखने को मिल रही है। माउंट आबू में तो पारा माइनस में चला गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी के कारण अब मैदानी राज्यों में सर्दी तेज हो गई है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नहीं आए विदेशी फिल्म मेकर। इस बार रिकॉर्ड 25 राजस्थानी फिल्मों को जगह मिली है। बजट के कारण परेशानी हुई। राजस्थान पेंशनर समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। पेंशन और RGHS में आ रही समस्याओं और जिलों के बकाया अंशदान पर चर्चा हुई। 16 फरवरी के आंदोलन में बोर्ड कर्मचारी भी शामिल होंगे। 8वां वेतन आयोग गठन करने और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर राजस्थान में भी राज्यव्यापी आंदोलन। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय पर भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ये कर्मचारी भी इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन में शामिल होंगे। दुनिया का पहला ओम मंदिर, तूफान और भूकंप भी बेअसर। 200 डिजाइन बनाने के बाद फाइनल हुआ ये नक्शा। 13 भागों में यह मंदिर बना हुआ है। 500 साल सुरक्षित रहेगा, इस तरह की खबरें। ये मंदिर राजस्थान के पाली में बनकर तैयार हो गया और इसका लोकार्पण अब जल्द ही 19 फरवरी को होगा। राजस्थान में 3 रेल मार्ग दोहरीकरण की कैबिनेट मंजूरी। अजमेर चंदेरिया मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बना एम्स भोपाल, जहां पर इंट्रा कार्डियक पेसमेकर की प्रक्रिया। कर्मचारियों ने DA के लिए भोपाल में प्रदर्शन किया। महंगाई, वाहन और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा।
छत्तीसगढ़ बजट से जुड़ी खबर आई है। 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। छत्तीसगढ़ में इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं। साय सरकार के पहले बजट में राज्य की जीडीपी को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया, यानी जस्ट डबल। पुलिस कोर्ट में भर्तियां होगी। बिजली बिल हाफ रहेगा। सबसे बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए योजना लाई जाएगी, जिसमें हर साल 10,000 रुपए प्रत्येक परिवार को मिलेंगे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को 10,000 की सालाना मदद मिलेगी। युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत भी की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की जाएगी। बजट में इस तरह के बड़े ऐलान हुए हैं। इसके अलावा माघी पुन्नी मेला अब हुआ राजिम कुंभ। साय सरकार ने नाम बदला है। 24 फरवरी से 8 मार्च तक इसका आयोजन होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री भी आएंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का 2 दिन 9 और 10 फरवरी को विराम रहेगा। 11 फरवरी सुबह 10 बजे रायगढ़ के गांधी मैदान से माल्यार्पण के बाद यात्रा फिर से शुरू होगी, जो 14 फरवरी तक चलेगी। सर्द हवाओं से उत्तर छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज राजनांदगांव में सौर ऊर्जा का उत्कृष्ट मॉडल। इस संयंत्र से रात में भी बिजली देने की सुविधा मिलेगी। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 15 फरवरी से छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस होगी। मिड डे मील की भी डिजिटल पंजिका बनेगी। पुलिस भर्ती सोलवार गैंग, यूपी से जुड़ी है बड़ी खबर। गाजियाबाद में 250 कंप्यूटर की एक हाईफाई लैब बनाई गई। यूपी से हरियाणा तक पास कराने की गारंटी दी जा रही थी। एसटीएफ ने 12 को पकड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में स्टाम्प संशोधन विधेयक पास हुआ। ब्लड रिलेशन में 5,000 रुपए के रजिस्ट्री में होगी संपत्ति ट्रांसफर। ब्लड रिलेशन से बाहर के व्यक्तियों को 7% स्टाम्प शुल्क देना होगा। कानपुर में मेट्रो ने डाउन लाइन पर खुदाई शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 8 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। धरना, रैली और जुलूस पर रोक रहेगी। डीएम ने सख्ती से आदेश पालन के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। जन्मजात टेढ़े पैर को बिना सर्जरी नॉर्मल करना संभव है, यानी जन्मजात टेढ़े पैर या क्लब फुट का इलाज अब बिना सर्जरी के भी संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इलाज जन्म के 3 महीने के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। बिहार पहुंचे देश के 600 डॉक्टर, उन्होंने अनुभव साझा किए हैं। पंजाब में 16 फरवरी को बसों का चक्का जाम। हड़ताल में शामिल होंगे रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के ठेका कर्मी। वहीं हरियाणा से गुड न्यूज आ रही है। हरियाणा के चौकीदारों की सैलरी बढ़ गई है। यूनिफॉर्म, साइकिल अलाउंस भी बढ़ा दिया गया है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में मौसम साफ, धूप खिलने के बाद हालात सामान्य। हिमाचल में एवलॉन्च का खतरा, अलर्ट जारी हो गया। 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े किसान, कहा कि केंद्र ने मांगों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार 2 दिन के अंदर सभी मांगों को मान लेती है तो आंदोलन टालने पर फैसला लेंगे, लेकिन 2 दिन में मांगों को हल नहीं किया गया तो फिर दिल्ली कूच किया जाएगा। इधर किसानों का दिल्ली कूच टालने में आम आदमी पार्टी सरकार भी जुट गई है। पंजाब सीएम ने भी मोर्चा संभाला। केंद्र को तुरंत जरूरी सूचनाएं देने के निर्देश दिए गए। चंडीगढ़ में किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग भी हुई। पंजाब सीएम ने कहा कि किसानों के केस वापस लेने समेत कई मांगों पर सहमति बनी है। हरियाणा में पंजाब दिल्ली से सटे बॉर्डर सील, किसानों से निपटने के लिए पुलिस की मॉक ड्रिल भी देखने को मिली। डीजीपी ने कहा कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। है ना दोस्तों। और हरियाणा के स्कूली बच्चों से बात करेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल देंगे तनाव रहित परीक्षा के टिप्स। 12 तारीख को अध्यापकों से भी चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर स्कूली बच्चों से बात करेंगे। 12 फरवरी को वर्चुअली बच्चों और अध्यापकों से जुड़ा जाएगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट रेल प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में देश की पहली 7 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल का काम शुरू हो गया। झारखंड में शीतलहर से राहत मिलेगी, तापमान बढ़ेगा। 12 और 13 फरवरी को बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और 11 तारीख को घने कोहरे का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 2 लोगों से 54 लाख रुपए की ठगी हो गई। रिटायर्ड प्रिंसिपल और बैंक कर्मचारी को ऑनलाइन ट्रेडिंग के झांसे में फंसाया गया। घायलों का हाल जानने हल्द्वानी पहुंचे सीएम। कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए और कहा कि दंगाइयों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गूगल क्रोम अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो इसे जरूर अपडेट कर दीजिएगा। मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र में 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। कंपनियों की उत्पादन क्षमता में तेजी आएगी। एआई के क्षेत्र में नौकरी के लिए 20 लाख भारतीयों को माइक्रोसॉफ्ट प्रशिक्षित करेगा। एआई से जुड़ा अपडेट है। नए कार्यक्रम की घोषणा हुई है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नांदेड़ गुरुद्वारा पैनल में केवल सिख ही शामिल होंगे। नगर निगम शिमला ने पालतू कुत्तों के आईडी कार्ड बनाने के लिए जानकारी दी है। लोगों से आग्रह किया गया कि यदि किसी के पास पालतू कुत्ता है तो उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जेपीए हिंदी पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। फोन पे अब भारत में अपना खुद का प्ले स्टोर लॉन्च करने वाला है और इस प्ले स्टोर का नाम इंडस ऐप स्टोर रहेगा, जिसकी लॉन्चिंग 21 फरवरी को होने वाली है। सीएम केजरीवाल ने वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल का शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की पत्नी का निधन हो गया। रात करीब 12 बजे इसकी जानकारी साझा हुई है। झारखंड से जुड़ी खबर। सीएम चंपई सोरेन ने 74 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। आवास योजना के 24,827 लाभार्थियों के चेहरे खिले। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 2 मार्च से लगेगा राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,642
₹42 प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 70,583 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन भी है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिएगा, ताकि उन्हें भी अपडेट जानकारियां मिलती रहे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे। मिलते हैं एक और नई जानकारी और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।